अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर 6 है। तो मैंने जिस तरह से लास्ट लेक्चर में भी आपको कहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ती है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो चूंकि जहाँ पे भी इंटीग्रेशन आ जाती है वहाँ पे आपको इंटीग्रेशन की बेसिक्स मालूम होनी चाहिए। उसके लिए मैंने आप सबको कहा था कि आपने बेसिक इंटीग्रेशन अपनी जो एफएससी की किताब है उसको खोल के एक बेसिक इंटीग्रेशन जो बेसिक यूज़ होती है उनको एक दफ़ा रिव्यू कर लेना है। तो एहतियातन आपने रिव्यू की भी होगी। एहतियातन फिर भी मैंने एक नोट्स में जो बेसिक इंटीग्रेशन है वो मैंने लिख दी है यहाँ पे, जो कि यूज़ होती हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी होंगी जो यूज़ होंगी, जिसमें सबसे पहली सम कॉमन इंटीग्रल्स है जो कि आगे यूज़ होंगे। जिसमें सबसे पहली इंटीग्रेशन है जिसमें पावर रूल है, ठीक है, यू की पावर एन डी यू। पावर रूल का यहाँ पे सबसे पहले इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो यहाँ पे पावर रूल कैसे लगेगा, ध्यान से देखें आगे कि पावर रूल की पहचान क्या है। तो ये पावर पे मैंने उंगली रख दी है, पावर पे मैंने बिल्कुल इस पावर को भूल जाएं। देखें यहाँ पे क्या लिखा है, यू। देखें आगे उसके डेरिवेटिव उसका मौजूद है, यू का डेरिवेटिव है डी यू का। हमेशा जब मैं कहूँगा ना यू का डेरिवेटिव बताओ, तो इंटीग्रेशन में उसके डेरिवेटिव को ऐसे लिखा जाता है कि यू का डेरिवेटिव है डी यू, ठीक है। तो देखें ये यू लिखा हुआ है, आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद है जी, मौजूद है, यू का डेरिवेटिव आगे मौजूद है। ये पहचान है कि यहाँ पे पावर रूल लगेगा, ठीक है। पावर रूल लगने की ये नोयत है, ये कंडीशन है कि यू लिखा हुआ है उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है जी, मौजूद है। तो यहाँ पे पावर रूल क्या है, यहाँ पे पावर रूल ये है कि पावर में एक ऐड कर दो, यू की पावर में एक ऐड कर दो और जो भी ऊपर टर्म बने उससे डिवाइड कर दो। इसकी एक एग्जांपल मैंने कल भी आपको करवाई थी, प्लस सी तो आना ही है कांस्टेंट। इसकी एक एग्जांपल मैंने बताई थी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यू क्यूब, इसकी इंटीग्रेशन करो तो यू उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है। तो क्या करना है, यू का डेरिवेटिव मौजूद है, पावर को भूल जाएं 2 मिनट। तो यू है उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, इट मीन्स कि इस पे पावर रूल लगेगा। तो क्या है पावर रूल, क्या है, पावर में एक ऐड कर दो और जो भी टर्म बनेगी उससे डिवाइड कर दो। तो देखें पावर में 3 में एक ऐड करेंगे, 3 + 1 = 4। तो देखें यू 4 और उसी 4 से क्या कर दें डिवाइड, प्लस सी, ठीक है। ये बेसिक सा पावर रूल था किसका, इंटीग्रेशन का। इसी तरह कुछ इंटीग्रेशंस आपको याद हो जानी चाहिए अब तक, आपने अपनी एफएससी में भी अच्छी तरह की हैं। फिर भी मैं रिव्यू करने के लिए एहतियातन मैंने फिर भी आपके लिए कुछ ये कॉमन इंटीग्रल्स लाए। इंटीग्रेशन ऑफ 1/u, 1/u की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस सी। ये आपको याद होनी चाहिए, 1/u इसकी है नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस सी। इसी तरह एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर एक्स का डेरिवेटिव भी ई रेज़ टू पावर एक्स होता है, ई रेज़ टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन भी ई रेज़ टू पावर एक्स ही होती है, ठीक है। तो ई रेज़ टू पावर यू की इंटीग्रेशन क्या होगी, ई रेज़ टू पावर यू प्लस सी, ठीक है। इसी तरह ए रेज़ टू पावर यू, ये चीज़ें कुछ याद करनी पड़ती हैं, ठीक है, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। ए रेज़ टू पावर यू की इंटीग्रेशन क्या होगी, 1 नेचुरल लॉग ऑफ ए इंटू ए रेज़ टू पावर यू, मतलब ए रेज़ टू पावर यू वैसे ही और साथ में 1 नेचुरल लॉग ऑफ ए। ये कैसे आएगी, यहाँ पे ए की कोई वैल्यू लिखी हो सकती है। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 7 हो सकती है, तो 7 की पावर यू, इसका क्या आंसर आएगा, 7 की पावर यू वैसे ही और 1 नेचुरल लॉग ऑफ 7 प्लस सी, ठीक है। इसी तरह साइन यू का डेरिवेटिव माइनस कॉज यू प्लस सी होता है। डेरिवेटिव कह रहा हूँ, साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है और इंटीग्रेशन उल्टी होगी, साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है लेकिन साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज है। क्यों, इंटीग्रेशन और डेरिवेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। तो साइन यू का इंटीग्रेशन माइनस कॉज यू प्लस सी, इसी तरह कॉज यू की इंटीग्रेशन साइन यू प्लस सी, ठीक है। सीकेंड स्क्वायर यू की इंटीग्रेशन टेन यू प्लस सी। ज़रा गौर से जाके देखना, टेन यू का डेरिवेटिव लो, टेन यू का डेरिवेटिव ध्यान से देखना, टेन यू का डेरिवेटिव है सीकेंड स्क्वायर यू, ये आपने एफएससी में पढ़ा हुआ है। डेरिवेटिव इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का रिवर्स है, तो उल्टा हो रहा है सारा, ठीक है। कोसेकेंड स्क्वायर यू का डेरिवेटिव लो तो माइनस कॉट यू प्लस सी, ठीक है। ये कुछ बेसिक कॉमन इंटीग्रल्स हैं जो कि आपको डेली लाइफ में याद हो जाने चाहिए, ये क्योंकि ये मल्टीपल क्वेश्चंस में यूज़ होंगे और ये कुछ हैं ये याद हो जाएंगे, कुछ और है वो भी याद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक से मैंने कॉमन इंटीग्रल्स हैं, इनकी आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि ये आपके बेसिक से, फॉर एग्जांपल पावर रूल आपको इजीली याद हो जाता है, ये 1/u का इजीली याद हो जाता है, एक्सपोनेंट का ए का ये इजीली याद हो जाते हैं, ये साइन कॉस के भी इजीली हो जाते हैं। यू साइन यू इस टाइप के कुछ होते हैं जो इजीली याद नहीं होते, लेकिन इसके लिए कुछ इंटीग्रेशन, फॉर एग्जांपल ये है, इसमें यू है साइन यू है, ठीक है, एक ही वेरिएबल 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो वहाँ पे तो एक वेरिएबल 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होता था डेरिवेटिव में, तो प्रोडक्ट रूल लगा करता था। लेकिन यहाँ पे एक वेरिएबल, ये देखिए साइन यू है मल्टीप्लाई बाय साइन यू, तो यहाँ पे जब एक वेरिएबल दो जगह मल्टीप्लाई हो रहा हो ना, देखें यू वेरिएबल सेम है लेकिन यू किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन यू से। तो इस तरह की सिचुएशन में आपके पास जब एक वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा हो आपस में, देखें यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यू साइन यू, एक ही वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है 2 दफ़ा, तो इस तरह की कंडीशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अगर आपको याद हो तो आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ी होगी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आसान है, एक मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। कहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगती है कि जहाँ पे भी एक ही वेरिएबल 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे ये देखें यू मल्टीप्लाई बाय साइन यू, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर तो ये है, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इसको सॉल्व करेंगे। मैंने एक एग्जांपल करके दिखाई है, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहती है, ध्यान से देखें। ये देखें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वहाँ लगती है जहाँ दो वेरिएबल या एक ही वेरिएबल आपस में कहीं मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे यहाँ पे एक ही वेरिएबल था आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, यू साइन यू, चले यू मल्टीप्लाई बाय यू होता तो यू स्केयर मैं लिख देता और उसको पावर रूल लगा देता, लेकिन यू साइन यू लिखा हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब झिझक आ गई ना कि किस तरह से सॉल्व करें। तो ऐसी सिचुएशन में एक वेरिएबल 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी साइन या कॉस की फॉर्म में, या दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो इस तरह की स्टेट में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आता है। फॉर एग्जांपल ये देखें यू मल्टीप्लाई बाय वी, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या हो गया कि एक आपके पास इशू बन गया कि ये दो वेरिएबल्स हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से करें। तो इसको करने के लिए ना थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है उसका रूल ये है, ये मैंने रूल लिख दिया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। कैसे, जैसे वहाँ पे डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल हुआ करता था, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड की डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, कुछ अगर याद हो। इसी तरह इंटीग्रेशन बाय पार्ट है, तो इसका रूल क्या है, ये देखिए ध्यान से देखना, ये इसकी इंटीग्रेशन करनी इस टर्म की, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ध्यान से देखना, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड की इंटीग्रेशन, ये देखें फर्स्ट एज इट इज मतलब जैसे है वैसे ही लिख दिया, देखिए इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जरिए, फर्स्ट एज इट इज सेकंड की इंटीग्रेशन, देखें फर्स्ट एज इट इज सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस होल सिस्टम की इंटीग्रेशन, माइनस होल इंटीग्रेशन मतलब आगे जितनी भी चीज़ आएगी उसकी सारे की इंटीग्रेशन। ये फार्मूला है किसका, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, फर्स्ट एज इट इज सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, आगे आगे मैंने ब्रैकेट लगाई है, ब्रैकेट क्यों, क्योंकि इस सारे की ये होल इंटीग्रेशन आ रही है। आगे फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये देखें यू डैश लिखा है, यू डैश फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करवाता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड की इंटीग्रेशन, ये ब्रैकेट बंद, देखिए फर्स्ट एज इट इज सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन मतलब आगे जितना भी आएगा उस सारे की इंटीग्रेशन, आगे फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड की इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का असूल बनाया है साइंसदानों ने, हमने इसी को लेके चलना है, बड़ा आसान है। फर्स्ट एज इट इज सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड की इंटीग्रेशन, देखिए इन दोनों में एक ही फर्क है, फर्स्ट एज इट इज था या फर्स्ट की डेरिवेटिव लिया हुआ, यही फर्क है, ये याद हो जाता है इजीली। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करते हैं, ये देखें एक एग्जांपल मैंने की है, एक्स कॉज एक्स डी एक्स, देखें एक ही वेरिएबल है लेकिन दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स कॉज एक्स दो दफ़ा यूज़ है मल्टीप्लाई, अब समझ नहीं आ रही क्या करें, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स होता तो एक्स स्क्वायर हो जाता, लेकिन एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉज एक्स है। चलें इसको इसके मुताबिक करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, लेट करें कि क्योंकि हमने यू वी की फॉर्म में पढ़ा है, लेट करें कि यू किसके इक्वल है, एक्स के, मतलब पहली वाली टर्म को मैंने किसके इक्वल रख दिया, यू के, और ये दूसरी वाली टर्म को किसके इक्वल रख दिया, वी के, क्योंकि मैं यू वी यहाँ यूज़ कर रहा था। यू किसके इक्वल है, एक्स के, और ये किसके इक्वल है, वी के। मैंने ये दो टर्म्स जो मल्टीप्लाई हो रही है उसको यू और वी की फॉर्म में ले आया ताकि मैं ये इस पर डायरेक्ट लगा सकूँ, ठीक हो गया। तो यू वी इंटीग्रेशन, ये देखें इंटीग्रेशन यू किसके इक्वल है, एक्स के, वी किसके इक्वल है, कॉस एक्स के, तो यहाँ आ गया डी एक्स किसके इक्वल है जी, देखें यू एज इट इज़, देखें यू किसके इक्वल था, एक्स के, फर्स्ट एज इट इज़, देखें फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड पार्ट की इंटीग्रेशन, ऐसे ही था, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड की इंटीग्रेशन, देखिए एक एक स्टेप कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस, देखिए माइनस होल इंटीग्रेशन, देखिए मैंने यहाँ लिखा है होल इंटीग्रेशन,
फर्स्ट वाली टर्म का क्या लिया है डेरिवेटिव, तो फर्स्ट वाली टर्म का क्या लिया डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव देखें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म वी थी, वी की इंटीग्रेशन, ये देखें सेकेंड टर्म की कॉज एक्स की इंटीग्रेशन, और ये ब्रैकेट बंद ये ब्रैकेट बंद ये डी एक्स आ गया, ख़त्म हो गई बात। फर्स्ट एज इट इज़ एक्स वैसे ही नीचे आ गया। कॉज की इंटीग्रेशन होती है साइन, अभी पीछे आपने पेपर में रिव्यू की है, कॉज की इंटीग्रेशन साइन लिख दी है, माइनस होल इंटीग्रेशन वैसे ही लिखा, होल इंटीग्रेशन वैसे ही, डेरिवेटिव ऑफ एक्स डी एक्स से ख़त्म, एक्स का डेरिवेटिव 1 क्लियर हो गया, कॉज एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स, ठीक हो गया, ब्रैकेट वन डी एक्स, ठीक है, एक्स साइन एक्स वैसे ही आ गया माइनस, ये देखें अब इंटीग्रेशन किसकी आनी है, 1 मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 इज साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स प्लस सी, जब भी इंटीग्रेशन लेते हो तो प्लस सी लाजमी लिखते हैं, कुछ कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो गए हैं प्लस, तो एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस सी, किसकी एक्स कॉज एक्स का ये आंसर है, मैंने एग्जांपल की है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। पिछले सफ़े में था सवाल एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स कॉज एक्स प्लस सी, आपने घर में ये ट्राई करना है, एक्स साइन एक्स डी एक्स, मैंने यहाँ पे क्या ट्राई किया है एक्स कॉज एक्स डी एक्स, देखें ये एक फार्मूला निकला है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से मैंने सॉल्व किया। आपने घर में कौन सा ट्राई करना है, एक्स साइन एक्स डी एक्स, उसका आंसर ये आएगा, गारंटी से आंसर आएगा। ये आप सब ने ट्राई करने के बाद इसकी मुझे पिक्चर, इसको सॉल्व करके मुझे आपने पिक्चर ग्रुप में लाजमी शेयर करनी है। आप ट्राई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, स्टेप्स यही फॉलो करने हैं जो मैंने किए और आई गारंटीड आप कर सकेंगे। तो ये एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, ये रिव्यू था जो आपने एफएससी में पढ़ा हुआ, चूँकि बेसिक्स बोल चुकी हैं वहाँ पे काफ़ी टाइम हो चुका है, तो ये मैंने जस्ट रिव्यू किया है आपकी बेसिक इंटीग्रेशन का, जो बेसिक इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज़ होती है, और साथ में ये चीज़ें थी। तो कल हमने क्या किया था, कल हमने सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, याद है कि जो सेपरेट इजीली हो सकती है, फिर हमने उसका सॉल्यूशन निकाला था। तो उसके सॉल्यूशन में एंड पे कुछ अननोन टर्म्स भी थी, सी या कुछ ऐसी, तो याद है एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मैंने आपको करवाई थी पिछले लेक्चर्स में। क्या मकसद था उसका करवाने का कि कई दफ़ा जो सोल्यूशन होता है ना डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें कुछ अननोन वैल्यूज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल सी या ए या बी, उनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमने पढ़ी थी। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में कोई इनिशियली हमें कोई वैल्यू गिवन होती है, ठीक है, उसके मुताबिक। तो ये एग्जांपल है, सॉल्व दिस सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो सेपरेबल है, मतलब उसको आप सेपरेट कर सकते हैं, करके भी देखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें, इसका मतलब है इसका सोल्यूशन निकालें, ठीक है। ऑब्वियसली जब डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है तो इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, एंड यूज़ IVP इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यूज़ करें, मतलब इनिशियल कंडीशन y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 गिवन है, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई की पावर 1/2, ठीक हो गया। उसने क्या सॉल्व दिस सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, कि ये सेपरेट हो सकती है, तो करके देखते हैं होती है कि नहीं। ये dx यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, देखिए x dx, ये y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो ये देखिए y 1/2, उधर जाके क्या बना y की पावर -1/2, मतलब डिवाइड ही किया मैंने, नीचे लिखा है y 1/2, तो ऊपर जाके वो क्या हो गया -1/2। देखिए y वाली टर्म्स अलग हो गई हैं, x की अलग हो गई है, मतलब ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। ये समझ आई सबको, ये dx इधर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हुआ मल्टीप्लाई, ये y की पावर +1/2 है, ये उधर जाके डिवाइड होगी, तो इधर जाके y की पावर +1/2 डिवाइड ही हुई है, लेकिन मैं उसको लिखा ऊपर है, तो वो +1/2 को क्या लिख दिया -1/2, ठीक है। ये डिवाइड ही हो रही है इससे, अगर ये माइनस में लिख रहा हूँ तो इट मीन्स कि ये डिवाइड क्या हो रही होगी y 1/2, ठीक है। इन दोनों को इंटीग्रेट बोथ साइड्स करें, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रल लिया, ये क्या लिखा है y की पावर -1/2, ये dy वैसे ही इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बोथ साइड करना, तो इंटीग्रेशन का निशान x dx, समझ आ गई। देखें यहाँ पे लग रहा है पावर रूल, इस पावर को भूल जाएं, y लिखा हुआ है, आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है, इसका मतलब यह पावर रूल लगता है। पावर रूल है क्या, पावर रूल ये है कि जो भी पावर है उसमें एक ऐड कर दें और जो भी वो टर्म पावर में बनेगी उसी से डिवाइड कर दें, ठीक है। ये देखें y -1/2 + 1 ओवर वही टर्म से डिवाइड कर दिया इज इक्वल टू x से आगे डेरिवेटिव इसका मौजूद है, तो इसकी पावर रूल x की पावर 1 है, तो 1 में एक ऐड करोगे तो 1 + 1 = 2x² प्लस सम कांस्टेंट c, हमेशा जब इंटीग्रेशन करते हैं सबको कांस्टेंट आता है, ठीक है।
ये बना y की पावर 1 में से 1/2 माइनस करें तो आंसर बनता है 1/2। 1 में से 1/2 माइनस करें तो आंसर बना 1/2 इज इक्वल टू एक्स स्केयर बाई 2 प्लस सी। ठीक हो गया। ये 1/2 है, ये ऊपर गया तो क्या बन गया 2। ठीक है, 2 y की पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स स्केयर बाई 2 प्लस सी। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या होगा डिवाइड। तो y की पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स स्केयर बाई, जब डिवाइड होगा इससे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो गया प्लस सी। ठीक है, ये y की पावर 1/2 है। मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, y की पावर 1/2 है, उधर आके ये इसका स्केयर बन जाएगा। कैसे, ये मैंने लिखा है y की पावर 1/2 इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल a था, तो मैं अगर y लिखना चाह रहा हूँ तो मुझे दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा स्केयर। तो जब मैं दोनों तरफ स्केयर लूँगा तो y की पावर 1/2 इसका स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर, दोनों तरफ स्केयर ले लिया तो इसका स्केयर ये 2 से कैंसिल, तो आंसर क्या हुआ y इज इक्वल टू a स्केयर। ठीक है, तो यही काम मैंने यहाँ किया, दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया स्केयर ले लिया। क्या ले लिया स्केयर, तो स्केयर के से ये 1/2 कैंसिल हो गया y, तो इस तरफ ये देखें स्केयर का स्केयर ही रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। ये वाजे नज़र आ रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्केयर बाई 4 प्लस सी। देखें ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इसका सोल्यूशन है। सवाल था सॉल्व दी सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्यूशन मैंने निकाल लिया, निकल आया। लेकिन इस सोल्यूशन में एक अननोन वैल्यू है जो कि सी है, हमने इस सी की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने कहा था ना कि कोई भी इक्वेशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है उसमें कुछ अननोन्स होते हैं, तो उसकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है। उसमें कोई इनिशियल कंडीशन गिवन है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का ये मतलब है कि x की वैल्यू अगर 0 पुट करूँ तो y का आंसर 0 आएगा। x की वैल्यू अगर 0 पुट करूँ तो आंसर y का क्या आएगा 0। इसका ये मतलब है, ये x की वैल्यू है कि x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो आंसर y का क्या आएगा 0। इट मीन्स कि x की अगर 0 पुट करूँ तो y का आंसर क्या आएगा 0। तो जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ 0 पुट कर दो, जहाँ जहाँ y लिखा है वहाँ 0 पुट कर दो। तो देखें y की जगह मैंने क्या पुट किया है 0, x की जगह क्या पुट किया है 0, और यहाँ पे सी रहा है तो 0/4 0, तो ये सी स्केयर किसके इक्वल आ गया 0 के, तो सी की वैल्यू कितनी आई है 0। तो ये इक्वेशन थी मेरे पास, इसमें सी की जगह क्या पुट करूँ 0, तो पीछे इक्वेशन क्या बची y इज इक्वल टू एक्स स्केयर, इसका होल का स्केयर आ रहा है तो ये आंसर आया x की पावर 4/16। देखें स्केयर जब लिया 4 4 16, x की पावर 4/16। बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। एक सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, मैंने उसका सोल्यूशन भी फाइंड किया है और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी अप्लाई की है मैंने। तो ये हमारा सिंपल सा आज का लेक्चर था। आपने घर में क्या करना है, ट्राई करना है, फुल कोशिश करना, फुल कोशिश। एक्सरसाइज है 2.2, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 तक करने की कोशिश करना, इंशाल्लाह हो जाएगी। क्वेश्चन 23 से 26 तक संडे तक करने की कोशिश करें, आई गारंटीड कि हो जाएगी। इसी पैटर्न के सारे क्वेश्चंस हैं, इन्हीं में से कुछ इंटीग्रेशंस यूज़ हो रही हैं। ये जो मैंने आपको भी ये पेपर दिखाया था, तो कुछ और इंटीग्रल्स यूज़ होंगे आपके बुक के बिल्कुल स्टार्ट में, कुछ कॉमन इंटीग्रल्स हैं, बिल्कुल बुक का पहला सफ़ा देखेंगे ना उसमें कुछ और भी कॉमन इंटीग्रल्स हैं, उसी में से यूज़ हो रहे होंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे सॉल्व करने की तो होंगे। देखें मैंने एक एक स्टेप को सॉल्व किया है, जब आप एक एक स्टेप को सॉल्व करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली सोल्यूशन अच्छा ही निकलता है, बुरा नहीं निकलता। तो इसी तरह से करके देखिए, इंशाल्लाह होगा। ये कुछ प्रॉब्लम्स है और मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस से आता है, और प्रैक्टिस करेंगे तो बेस्ट परफॉर्म करेंगे आप। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।